हेलो 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 हेलो। प्यारे बच्चों नमस्कार। जय हिंद भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए जी, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी बहुत मस्त मजे में होंगे सारे बच्चे। तो शुरू करते हैं मेरे भाई आज का सेशन। एक बार जरा थम्स अप डाल के बता दो क्या मेरी आवाज सभी तक आ रही है, और अगर यस आ रही है तो मेरे भाई हम लोग सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेशन में कल हमारी बहुत शानदार जानदार क्लास हुई, बहुत बेहतरीन क्लास रही। तो आज हम लोग जो है नेक्स्ट जो पॉइंट, अच्छा आज हमारी ये लास्ट क्लास है बेसिक्स की, ठीक है। ठीक है जी, आज हमारी जो बेसिक्स की वो कैसी क्लास है, लास्ट क्लास है, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, फिर हम चैप्टर आगे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि हम दो टाइप की जो वर्ब जो हमें परेशान करती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। एक होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में सकर्मक कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है, ध्यान से सुनना। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेती है। क्या लेती है? जो अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेती है। जो भी वर्ब अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेती है उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और जिसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं आता है, जिसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं आता है उसको हम कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। जिसके पीछे ऑब्जेक्ट आता है उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं आता है उसे हम कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है भाई। तो जिसके पीछे ऑब्जेक्ट आता है वो कहलाता है ट्रांजिटिव, और जिसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं आता है उसे हम कहते हैं इनट्रांजिटिव, ठीक है। बस यही है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। और एक और चीज मैं आपको बता दूं यहां पर, कभी भी पैसिव कौन सी वर्ब का बनता है? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनता है, यह है काम की बात, क्योंकि आगे चल के एक्टिव पैसिव में पढ़ाऊंगा ना, तो वहां ये काम आएगा। इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता, ठीक है जी। तो ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनता है और इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। ये है हमारी दोनों ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। सर लक्ष्य बैच में वोकेबलरी की 6 क्लास का पीडीएफ गलत है। भाई ये 6 क्लास का पीडीएफ का क्या सीन है, इसको चेक करो, ठीक है। दोबारा ना कहना पड़े मुझे। चलिए जी, वोकेबलरी की 6 वाला, ठीक है, देखते हैं, चेक करवाते हैं। तो सबसे पहले आ जाओ जरा इधर। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसका पैसिव वॉइस बनता है। ट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस बनता है, इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है मेरे भाई। चलिए ये रहा ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब होती है सकर्मक क्रिया, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट, जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपना मीनिंग देने के लिए, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इसमें ऑब्जेक्ट होता है, और जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे शी रोट अ लेटर, अब तोड़ना स्टार्ट करो, ब्रेक करते हैं। ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ये हमारी क्या है? वर्ब है। ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जैसे ही हमें ऑब्जेक्ट मिला तो ये हमारा कौन सा हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। ये हमारा प्रोनाउन सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, ये हुआ हमारा वर्ब, और ये इसका हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये हो गई हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब में अपने पीछे क्या लिया होगा? जब भी कोई ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो उसके पीछे उसका क्या होगा? ऑब्जेक्ट जरूर होगा, ठीक है।
इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं आती है। डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग। इसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। लक्ष्य पेज में है? क्या है? हम्म 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 हम्म। ठीक है भाई, सही है। हम्म, सही है बेटा, चेक कर लेना। चलिए नेक्स्ट आइए। तो बात समझ में आ गया। इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब भी होगी, लेकिन साफ साफ लिख दिया कि ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर यह वर्ब कैसी होगी? इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। ठीक है जी, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यह इनट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे रोहित, रोहित यहां पर क्या हो गया? सब्जेक्ट। वेंट यहां पर क्या हो गई? वर्ब। पीछे ऑब्जेक्ट है नहीं। देयर क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है। अमित क्या हो गया? नाउन जो कि सब्जेक्ट। वर्क क्या हो गया? वर्ब। ऑनेस्टली क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसे, कैसे काम करता है? हाउ, ऑनेस्टली। चिल्ड्रन क्या हो गया? सब्जेक्ट। प्लेइंग क्या हो गया? वर्ब। ठीक है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। वेयर, कहां? इन द पार्क। तो ये हमारा किसका काम करेगा? एडवर्बियल फ्रेज। क्योंकि वेयर का आंसर दे रहा है तो एडवर्बियल फ्रेज। फ्रेज मैंने इसलिए बोला क्योंकि एक से ज्यादा शब्द हैं, तो इसीलिए। अब तो तुम्हें समझ में आने लगेगा ना फ्रेज। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। वेयर, तो ये वेयर का आंसर दे रहा है। किसका आंसर दे रहा है? वेयर का। और जो वेयर का आंसर दे वो क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। और ये फ्रेज इसलिए है क्योंकि एक से ज्यादा शब्द है। तो यहां कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये कौन सी है? इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। आई डॉट टी डॉट वी, आई डॉट टी डॉट वी। ठीक है, इनट्रांजिटिव वर्ब। चलो और एग्जांपल ले लो। द बेबी, बेबी क्या है? सब्जेक्ट है। वर्ब ये रही, ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यहां पर है ही नहीं हमारा ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा ओल्ड मैन, सब्जेक्ट। डाइड हो गई हमारी वर्ब, और ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये भी नहीं है, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ट्रेन हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी वर्ब, और लेट हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। वो आया कब आया? व्हेन, तो एडवर्ब ऑफ टाइम। ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, सेट हो गया हमारा वर्ब। वेयर, कहां बैठा? ऑन द चेयर, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, तो एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज कह देंगे इसे, जो जगह बता रहा है। क्योंकि फ्रेज इसलिए क्योंकि एक से ज्यादा वर्ड है। ठीक है जी, चलो। तो यहां कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आई डॉट टी डॉट वी, 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 तो ये सारे क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है सभी को? अब मैंने कुछ यहीं पर कॉमन इनट्रांजिटिव वर्ब्स दिए हैं। मतलब ये जिनके नाम लिखे हैं ना मैंने, ये सारी इनट्रांजिटिव वर्ब हैं। इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। जैसे मैं कहूं आपसे, शी डाइड यस्टरडे, शी डाइड यस्टरडे, कल उसकी मृत्यु हुई, तो ये तो एक्टिव वॉइस में है। इसका पैसिव मुझे बना के बताओ। क्या इसका पैसिव बन सकता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या तुम इसका पैसिव बना सकते हो? बताओ।
ही केम टू मीट मी, वो मुझसे मिलने आया। क्या तुम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हो? कमेंट में लिख के बताओ फटाफट, क्या इसका पैसिव पॉसिबल है? तीसरा, तीसरा ऊपर लिख लेते हैं यहां पे। तीसरा, राजू स्माइल्ड, राजू मुस्कुराया। क्या इसका पैसिव पॉसिबल है? नहीं। तो इनका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होता है। बात समझ में आ गई सभी को? इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस कभी नहीं बनेगा। तो हम कह देंगे इनका पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है भाई, इनका पैसिव नहीं बनेगा क्योंकि ये इनट्रांजिटिव वर्ब है और इनट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ये सारी रिवाइज कर लेना। वॉक, अराइव, वैसे रिवाइज भी क्या करना, वो तो इससे भी पता चल जाएगा कि पीछे ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ठीक है। अब जैसे कोई बच्चा ये कहेगा कि सर इसके पीछे तो नहीं है, इसके पीछे भी नहीं है, बट इसके पीछे तो है। मैं कहूंगा बताओ कहां है ही नहीं इसके पीछे। आप कहोगे ये मी, तो मी तो बेटा इसका है ना, मीट का, इसका है ये। हमें किसका चाहिए? जिसका पैसिव बनना होता है, फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फाइनाइट वर्ब का चाहिए, उसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये मैंने कॉमन वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब दे दी। अब एक बात ये पक्का बहुत बच्चों का डाउट है और मैं डाउट यहीं के यहीं इसको क्लियर कर देता हूं क्योंकि ये हमारी ऑफलाइन वाला फील्ड है ना। तो एक डाउट जरूर बहुत बच्चों का होगा, बताऊं कुछ बच्चों का क्या होगा? कुछ बच्चों को ये थोड़ा सा डाउट होगा कि सर एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट कैसे पहचानी जाती है? जैसे आपने तो चलो लिख दिया, आपको तो ये बात पता है कि ये एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब हो गया। जैसे ये लेट, चलो यहां एल वाई लगाया तो समझ में आ रहा है। ये कैसे पता चला आपको? कैसे ऑब्जेक्ट कैसे पता चलते करते हैं? तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या ये भी तुम्हारा डाउट है कि ऑब्जेक्ट कैसा पता करते हैं? सारी जड़ तो यही है ना, इसी का तो पता करना है। बताओ जल्दी से, क्या डाउट है ये तुम्हारा? ये तो चलो समझ में आ गया, मैंने दे दी कॉमन, और यही बता दिया कि भाई इनका पैसिव नहीं बनता। ये किस किस का डाउट है जल्दी से बताओ। हाउ टू फाइंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं? ऑब्जेक्ट कैसे पता किया जाता है? क्या ये तुम्हारा डाउट है? यस, यही तो डाउट था। यस, चलिए आपको बताते हैं कि भाई डाउट कैसे सॉल्व होगा। देखो, ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे। मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने गुलाब जलो, गुलाब जल, ऑब्जेक्ट जो होता है, हम किसी भी उस वर्ड को कहते हैं, किसी भी उस वर्ड को ऑब्जेक्ट कहते हैं जो एक्शन को रिसीव करता है, जो एक्शन को रिसीव करता है। रिसीव एन एक्शन, जो एक्शन को रिसीव करता है। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने आपसे कहा राजेश किल्ड हिज वाइफ, इसमें एक्शन को कौन रिसीव कर रहा है जल्दी से बताओ? डूअर कौन है? डूअर ये रहा, और रिसीव कौन कर रहा है? उसकी वाइफ। तो यही तो क्या है? ऑब्जेक्ट है ना, यही तो ऑब्जेक्ट है। चलो जी, ये हो गया पहला। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अमित इनवाइटेड अस, तो यहां एक्शन कौन रिसीव कर रहा है? एक्शन करने वाला तो अमित है जो कि सब्जेक्ट है, लेकिन रिसीव कौन? ये हो गई हमारी वर्ब, और ऑब्जेक्ट हो गया अस, क्योंकि ये क्या है? ये एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो इसीलिए ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। फिर मैंने कहा पुनीत रोट अ बुक, अब इसमें एक्शन कर कौन रहा है? पुनीत, तो सब्जेक्ट हो गया। ये हो गई हमारी वर्ब। एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है? बुक, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। लेकिन 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 इससे भी समझ में नहीं आएगा, तो समझाने के लिए हम आपको एक और तरीका देते हैं, एक और तरीका बताते हैं। ठीक है, एक और तरीका बताते हैं। क्या? कि मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने गुलाब जलो,
ऑब्जेक्ट को रिसीव करने वाला, सॉरी, एक्शन को रिसीव करने वाला कौन होता है? ऑब्जेक्ट। बट ये दो प्रकार का होता है, तुम्हें सीधा सीधा ऐसे पहचानना है कि जो भी वर्ड किसी वर्ब के बाद व्हाट का आंसर दे रहा होगा तो उसे तो हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो होम का आंसर दे रहा होगा, होम, उसको कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। जो व्हाट का आंसर देगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो होम का आंसर देगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गया? फिर से सुन लो, किसी भी वर्ब के बाद, किसी भी वर्ब के बाद अगर तुम्हें व्हाट का आंसर मिल रहा है तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अगर तुम्हें होम का आंसर मिल रहा है तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट का आंसर तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, होम का आंसर तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब आप कहोगे भैया कोई एग्जाम्पल देके बताओ, तो लो भाई एग्जाम्पल ले लो। रियो मुन्ना, लो जी। राजू टोल्ड अस अ स्टोरी। इसमें मुझे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताओ। दूसरा, अंकित रोट अ बुक। तीसरा, अंकित प्लेड वेल। चौथा, अंकित रेन फास्ट। पांचवा, अंकित हिट द बॉल। चलो अब तुम मुझे बताओ फटाफट, ऑब्जेक्ट निकलवाओ मेरे से, कैसे कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम है तोड़ना सीखो। यहां पर राजू क्या है? सब्जेक्ट है, डूअर, कर्ता, करने वाला। टोल्ड क्या हो गई? वर्ब। राजू टोल्ड व्हाट स्टोरी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। होम किसको? क्या किसको? तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। वापस आ जाओ, फिर से पढ़ो। जो व्हाट का आंसर देगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो होम का आंसर देगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लो भैया बताओ, अंकित यहां पर क्या है? सब्जेक्ट, 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 सब्जेक्ट। वर्ब, 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 वर्ब। अब आ जाओ जरा, अंकित रोट व्हाट, तो व्हाट का आंसर दे रहा है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अंकित प्लेड व्हाट, नहीं है। होम नहीं है। हाउ, अब हाउ का जो आंसर दे दे, आगे से याद रखना, जो हाउ का आंसर दे दे वो होता है एडवर्ब, और पूरा लिखूं तो एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। इसका मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है। अंकित रैन व्हाट, होम, हाउ, कैसे? फास्ट। तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसे दौड़ा? तेज दौड़ा। अंकित हिट व्हाट, हां, किसको हिट किया? बॉल को। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओ बल्ले बल्ले, बड़ा मजा आया। खेला हो बे। अब बताओ जल्दी से, दिल मारो फेंक के फटाफट। शी इज स्लीपिंग इन द रूम, इसमें स्लीपिंग ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? चलो जी, हमारे बच्चे बताएंगे। शी इज स्लीपिंग इन द रूम। बच्चा पार्टी, जल्दी से बताओ। यहां तक समझ में आ गया? डाउट, एक बच्चे ने डाउट पूछा है तो डाउट साथ के साथ बताते चलते हैं। क्वेश्चन है, शी इज स्लीपिंग इन द रूम, इसमें स्लीपिंग ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है? तो ये तो पता चलेगा व्हाट से और हाउ से, सॉरी व्हाट से और होम से। फिर से बता दूं, व्हाट का जो जवाब देगा, व्हाट का जवाब देगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
होम का जवाब देगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर एक भी ऑब्जेक्ट दोनों में से मिल गया, एक भी ऑब्जेक्ट मिल गया, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। एक ऑब्जेक्ट होगा तब भी ट्रांजिटिव, दो ऑब्जेक्ट होंगे तब भी ट्रांजिटिव। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर होता है किसी काम को कैसे किया जा रहा है, करने का तरीका। लो जी, शी इज स्लीपिंग। स्लीपिंग जो है क्या है? वर्ब है। कौन सी है अभी बताएंगे। शी इज स्लीपिंग व्हाट? नहीं। होम? नहीं। वेयर? तो ये एडवर्बियल फ्रेज है। एडवर्बियल फ्रेज। कहां सो रही है? प्लेस, है ना। तो इसका मतलब जब यहां पर ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। ये तो हमारे बच्चे बहुत तेज तर्रा रहे हैं, यही बता देंगे। ठीक है जी। सर फलानी मैम ने इसको ट्रांजिटिव बताया है। ना मुन्ना ना, इंदौर में एक मैम पढ़ा। अरे अब इंदौर या कहां, वो मुझे मत बताओ यार तुम बस। हो सकता है उन्होंने सही गलत, या मैं ये थोड़ी कहूंगा कि भाई एक क्वेश्चन गलत बता देने से टीचर खराब हो जाता है। आई ऑलवेज रेस्पेक्ट, ठीक है, द टीचर्स। आई ऑलवेज रेस्पेक्ट टीचर्स। ठीक है, मैं टीचर्स के हमेशा रेस्पेक्ट करता हूं। अब ये नहीं कि लो संजीव सर ने तो सही ये बता दिया फिर ये सब, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे ठीक है, अपना सबका अलग अलग है। एक और बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, आई गो टू स्कूल। इसमें गो कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव? ठीक है। और एक बच्चे ने पूछा है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो ये तो बच्चे ही बता देंगे हमारे। हमारे बच्चे बहुत तेज हैं, बहुत बेसिक्स पढ़ा है इन लोगों ने। इन्होंने बेसिक्स का पूरा निचोड़ निकाल दिया है। बता दो रे बाबा। शी इज स्लीपिंग इन द रूम। आई गो टू स्कूल। आई गो वॉट? नहीं। होम? नहीं। वेयर? टू स्कूल। तो ये तो फिर से एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगी, तो ये होगा हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। बर्ड्स फ्लाई वॉट? बर्ड्स फ्लाई होम? नहीं, ये भी हमारा आईटीवी, इंट्रांजिटिव वर्ब। ओ बल्ले बल्ले। चलो जी चलो, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तुमने क्या सोचा था कि हम डेप्थ में नहीं बताएंगे? लिख दिया हमने सब कुछ। यहां हमने आपको पढ़ाया पिक्चर मेथड से। ये लो पिक्चर मेथड से, ये रहा पिक्चर मेथड से पूरा सिखा दिया ना। अब इसी को लिख के ले लो। ये लो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता होता है। सब्जेक्ट कोई भी वो व्यक्ति होता है, या वो स्थान होता है, या वो वस्तु होती है, या कोई भी वो विचार होता है जो कोई एक्शन परफॉर्म करता है या उसके बारे में बात की जा रही हो। ठीक है, जो एक्शन परफॉर्म करता हो या उसके बारे में बात की जा रही हो। जैसे कि यहां पर एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? यहां पर टीचर एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए यहां पर यह सब्जेक्ट है। टीचर ने किसका एक्शन किया? एक्सप्लेन करने का। यहां पर खेलने का काम कौन कर रहा है? राम, इसीलिए सब्जेक्ट है। यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? प्लांट्स के बारे में बात हो रही है। पौधे मुरझा गए, पौधों ने कुछ किया नहीं है, लेकिन पौधों के बारे में बात हो रही है। तो कुछ लोग तो यह कहते हैं कि जो काम करता है, अरे कहीं हर जगह करता है नहीं। यहां टीचर काम कर रहा है एक्सप्लेन करने का, यहां राम कर रहा है खेलने का, लेकिन यहां प्लांट्स कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वो खुद मुरझा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि यहां पर मैंने कहा आई एम अ टीचर। क्या मैं यहां पर कोई काम कर रहा हूं? क्या ये कोई काम कर रहा है? नहीं। लेकिन आई के बारे में बात हो रही है, टीचर के नहीं। टीचर तो उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो जिसके बारे में बात हो रही हो, ठीक है, जो काम कर रहा है वो भी, और जिसके बारे में बात हो रही है वो भी, दोनों क्या कहलाएंगे? सब्जेक्ट कहलाएंगे। इसीलिए मैंने पूरी डेफिनेशन लिखी है, क्या? कि जो काम को करता है, एक्शन। तो इसीलिए याद रखना, आज के बाद कोई कहे ना कि एक्शन गलत, दोनों बताना है। एक्शन भी हो और
अबाउट होम समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कुछ कहा गया हो। तो देसी में लिख दूं, करने वाला, करने वाला और जिसके बारे में, जिसके बारे में कुछ कहा गया हो, जिसके बारे में कुछ कहा गया हो। तो दोनों ही चीजें होती है, करने वाला भी और जिसके बारे में कुछ कहा गया हो, तो वो कहलाता है सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को रिसीव करता है। रिसीव्स द एक्शन ऑफ वर्ब, जो किसी वर्ब का एक्शन रिसीव करता है। मान लो ये कोई वर्ब है, इसको करने वाला, करने वाला तो सब्जेक्ट हो जाएगा, करने वाला। लेकिन ऑब्जेक्ट वो होगा जो वर्ब, यानी कि वर्ब का मतलब क्या होता है? एक्शन। उस एक्शन को क्या करता है? रिसीव करता है। तो जो किसी एक्शन को रिसीव करता है उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ये दो होते हैं। कौन होते हैं? दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब जल्दी से मुझे ढूंढ के बताओ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहां पर है। यहां पर ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारा सब्जेक्ट डूअर, करने वाला। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी वर्ब, ये हो गई हमारी वर्ब, ये हो गई हमारी वर्ब। अब तुम बताओ इसमें से द पुअर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? बताओ जल्दी से फटाफट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? या चलो यही बता दो, ऑब्जेक्ट है भी नहीं है। दे हेल्प्ड होम, तो ये होम का आंसर दे दिया, तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वॉट, वॉट का आंसर दे दिया तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सुमित वाटर्ड, सुमित ने पानी दिया, किसको दिया? किसको? अब बताओ ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? बताओ डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? देखूं जरा तुम्हारा बुद्धि, हम भी तो देखें दोस्त, क्या लगाओगे? ध्यान से, अगर किसी ने इसमें गड़बड़ की तो हम उसको पकड़ लेंगे तुरंत। एक एक बच्चे को आज चेक किया जाएगा। न जाने कौन सी दुनिया है वो मेरे रब। चलो, हाँ जी, सुमित वाटर्ड द प्लांट्स, सुमित ने पौधों को पानी दिया। ठीक है जी, तो सुमित वाटर्ड द प्लांट्स। अब जैसे मैंने आपसे लिखा कि भाई आई रोट अ बुक, तो यहां पर आई का जो है वो डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है किसके ऊपर? बुक के ऊपर। ठीक है, फिर मैंने कहा शी गेव मी अ बुक, शी गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। ठीक है, तो यहां पर शी का जो है वो डायरेक्ट इंपैक्ट है किसके ऊपर? पेन के ऊपर। लेकिन 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 हां जी, लेकिन अब जैसे सुमित सब्जेक्ट हो गया, सुमित वाटर, सुमित ने पानी दिया, किसको पानी दिया? प्लांट्स को पानी दिया। तो इसका जो इंपैक्ट है वो प्लांट्स के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट है। ठीक है, इसीलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहां पर जनरली बच्चे हिंदी के हिसाब से इसको उल्टा ठहरा देगा, इनडायरेक्ट। तो ध्यान रखना ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंडर में आएगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट एक्शन को ये रिसीव कर रहा है।
तो जो डायरेक्ट एक्शन को रिसीव करेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपसे जानबूझ के इसको पूछा, नहीं तो हम अक्सर इसको गलत कर देते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो खैर बता ही दिया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो व्हाट का आंसर दे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही बॉट क्या? अ बुक, तो आंसर हो जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो होम का आंसर दे दे। रवि हेल्प्ड होम, तो यहां पर होम आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो होम का आंसर दे वो इनडायरेक्ट, और जो व्हाट का आंसर दे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बस, अब निकालो चलो, क्योंकि मुझे पता अब तुम कहोगे भैया कुछ और एग्जांपल दो डायरेक्ट इनडायरेक्ट निकालने के, और मुझे पता है ये तुम्हारे मन में है, और जो तुम्हारे मन में है हम वो बताएंगे। चलो फटाफट बताओ। ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा वर्ब, और ये हो गया हमारा वर्ब, और ये हो गया वर्ब। अब जल्दी से बताओ डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी गेव व्हाट? पेन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। होम किसको दिया? मुझे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द टीचर टॉट व्हाट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। होम, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही सेंट हर व्हाट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही सेंट मैसेज व्हाट? मैसेज, डायरेक्ट। होम किसको? मुझे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बाइसिकल उसने खरीदा, व्हाट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके लिए? होम, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है लाला, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ क्या है? माय फादर बॉट, मेरे पिताजी ने खरीदा, व्हाट? बाइसिकल, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर पिताजी मुझे ही खरीद लें, अगर एक क्वेश्चन ये हो मेरे पिताजी ने मुझे खरीदा, तब बताना माय फादर बॉट मी। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है मेरे पिताजी ने मुझे खरीदा। और इसका क्या अर्थ है? माय फादर बॉट मी अ पेन, बाइसिकल, पेन, कुछ भी ले लो। अब यहां पर डायरेक्ट असर किस पे है? पेन पे, तो इसीलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहां पर डायरेक्ट असर किस पे है? मी पे, तो इसीलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बट इस वाले सेंटेंस में ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस पे डायरेक्ट असर नहीं है। यहां किसको खरीद रहा है? पेन को। किसके लिए? मेरे लिए, इनडायरेक्ट। यहां किसको खरीद लिया? मुझे ही खरीद लिया, तो यहां पिताजी ने, लेकिन ये सेंस नहीं आता। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? तो ये ध्यान रखना, यहां पर खरीदने की सेंस में है कि भाई किसको खरीद रहा है। अब इस वाले पे आ जाओ। तो ये तो एग्जाम्पल सारे क्लियर हो गए, आ जाओ। शी टोल्ड हिम अ स्टोरी, बताओ सब्जेक्ट, एक एक आंसर दो मेरे देने से पहले। सब्जेक्ट, 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 वर्ब, 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 वर्ब। अब बताओ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहां है? फटाफट। शी टोल्ड व्हाट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। होम, मेरे लिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दे ऑफर्ड व्हाट? हेल्प, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके लिए? हमारे लिए ऑफर किया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द मैनेजर गेव व्हाट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बोनस। होम, एम्प्लॉइज को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी शोड मी व्हाट? न्यू आईफोन, न्यू फोन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके लिए? मेरे लिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी कुक्ड व्हाट? डिनर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। होम, बच्चों के लिए, इनडायरेक्ट। ठीक है भाई, हो गए एग्जांपल्स क्लियर? इसका बता दो। द कंपनी, सब्जेक्ट, ग्रांट वर्ब, व्हाट? कंपनी ने क्या दिया? परमिशन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया? होम, हिम को दिया, इनडायरेक्ट। तो सीधी सी बात है, अगर कोई व्हाट का आंसर देगा तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा,
होम का आंसर देगा तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये निचोड़ है, ठीक है जी। हेंस प्रूव्ड, कंक्लूजन, दिस इज कंक्लूजन। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहां से बात समझ में आ गई सभी को? व्हाट और होम समझ में आ गया सभी को? भैया आपने हमें सब्जेक्ट भी बता दिया, सब्जेक्ट वो होता है जो करता है या जिसके बारे में बात हो रही है। ऑब्जेक्ट भी बता दिया, दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो व्हाट का आंसर, और इनडायरेक्ट होता है जो होम का आंसर देता है। ये सारी बात आपने बता दी। अब इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि हम ऑब्जेक्ट को निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट निकालना हमें आ सकता है। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूं। रवि रन्स फास्ट। मुझे ये बता दो, ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है? रवि रन्स अ कार। तीसरा, द विंडो क्लोज्ड सडनली। चौथा, शी क्लोज्ड द विंडो। लाडले, बता दो ये कौन सी वर्ब है, ये कौन सी वर्ब है, ये कौन सी वर्ब है? बताओ। देखो, रवि रन्स, हाउ, तो एडवर्ब, हाउ का आंसर जो दे वो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यानी कि जब पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट में क्या काम करता है? एडवर्ब थोड़ी काम करता है। ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, यह भी ध्यान से सुन लेना। ऑब्जेक्ट का काम या तो नाउन करता है या प्रोनाउन करता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, एडवर्ब नहीं करता। रवि रन्स व्हाट, रवि क्या दौड़ाता है? एक कार दौड़ाता है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जिसमें ऑब्जेक्ट हो गया वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं वो इनट्रांजिटिव वर्ब। मतलब देखो, यही रन यहां पे इनट्रांजिटिव है, यही यहां पर ट्रांजिटिव है। ठीक है, द विंडो क्लोज्ड, विंडो सब्जेक्ट हो गया, ये भी सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट। बंद हुई, अपने आप हो गई, पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं, सडनली, हाउ, सडनली, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो जब इसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये हो गई इनट्रांजिटिव वर्ब। शी हो गया सब्जेक्ट, शी ने क्लोज किया व्हाट। अब यहां पर विंडो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पर विंडो सब्जेक्ट था, यहां पर ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, तो ये हो गई ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, एक और एग्जांपल दे दें लास्ट में। लो, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। छठा, वी फ्लाई काइट्स। बताओ, यहां पर वी क्या है? सब्जेक्ट है। फ्लाई व्हाट, लो जी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया, तो ये हो गई हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। यहां पर बर्ड्स क्या है? सब्जेक्ट। बर्ड्स फ्लाई वेयर, तो वेयर का जो आंसर देगा तो ये तो एडवर्ब होगा, लेकिन क्योंकि फ्रेज है तो एडवर्बियल फ्रेज। तो ये हो गई, अब पीछे तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनट्रांजिटिव वर्ब। तो वही वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकती है, वही इनट्रांजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, बस यूज है, रट नहीं सकते ना आप इसको। रट के तो अगर तुमने रट लिया तो पंगा हो जाएगा। हां, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो इंट्रांजिटिव ही होती हैं, उनको मैंने लिख के यहां दे दिया, ये रही, ये हमेशा इंट्रांजिटिव होती हैं। यही वाली, यही वाली, यही वाली, यही वाली, यही वाली, यही वाली, ये इंट्रांजिटिव होती हैं, ये डबल रोल नहीं निभाएंगी अभी। खत्म हो गया भाई आज तुम्हारा बेसिक्स, और क्लास भी आज खत्म हो गया, आज जल्दी हो गई क्लास खत्म। अब नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रैक्टिस होगी।
सैटरडे संडे का दिन है तुम्हारे पास, मंडे को इतने क्वेश्चंस कराऊंगा एडिक्विटी पे आधारित, इतने क्वेश्चंस कराऊंगा, इतने क्वेश्चंस। तो जिसका अभी छूटा भी है ना, जिसका भी छूटा भी है वो एक काम कर लेना, 2 दिन है तुम्हारे पास रिवीजन के लिए। कभी फिर मुझे कहो भैया ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, दे ही तोड़ दूंगा, दे ही, ओ हरियाणा वालों, दे ही तोड़ दूंगा तुम्हारी मैं, अगर तुमने गड़बड़ मारी तो भाई अब जो है वो चलेगी प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है जी, अब हम चलेंगे प्रैक्टिस में। ठीक है, दे ही तोड़ दूंगा, दे ही केम टू मी, इसमें केम क्या है यार, ये तो बच्चे बताएंगे ना, अब हम क्या बताएं आपको। बच्चा बताओ, ही केम टू मी, इसमें केम कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव, बताओ। बताओ बताओ बताओ। सर महाराष्ट्र वाले भी हैं। अच्छा, कहां कहां से हो आप, महाराष्ट्र, दिल्ली? रन ट्रांजिटिव वर्ब नहीं हो सकती क्या? हो सकती है, लेकिन सेंस पे यूज होता है, सेंस पे, सेंस पे हो सकता है। अभी हमने बताया तो जनरली, जनरली इनट्रांजिटिव होती है, जनरली। अच्छा तुम इसको देख के कह रहे होंगे ये वाला, मतलब जनरली ये इनट्रांजिटिव ही होती है, लेकिन अगर हम इसका यूज कर ले तब कहीं कहीं पे हो जाती है। अब तो फिर तुम डायरेक्ट सीधा यूज पे ही देख लेना भाई, जैसे मैंने रन का एग्जांपल दिया, ये रहा रन का एग्जांपल दिया कि रवि दौड़ता है, तो ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इनट्रांजिटिव, यहां मैंने इसी को ट्रांजिटिव बना। एक्चुअल में वो पॉइंट था, मैं आपको बताऊं, जिसको जनरली टीचर्स लिखते हैं और आपको लिख के ये दे देते हैं कि भाई ये चीज लो और ये होती है, लेकिन अपवाद इंग्लिश है ना, अपवाद हर जगह है। हमने ये दे दिया कि भाई ये जनरली इनट्रांजिटिव होती हैं, लेकिन इसमें अपवाद तो है, यूज पे पता चलता है कि यूज क्या है, तो हमने अपवाद सिखा दिया आपको, ये रहा, निकालना सिखा दिया कि भाई तुम उससे मत रटना, तुम तो बेसिक से जाना, तुम ढूंढना होम व्हाट, है ना। तो हमने छोड़ा ही नहीं वो सारा दर्द, ताकि कल को पेट में दर्द हो। अब ये देखो, ही केम, ठीक है, ही केम है यहां पर कम का ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये तो टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट दे दिया इसने यहां पर। तो अब बताओ जरा, ही केम है, ही केम व्हाट, बताओ, नहीं है, तो इसका मतलब ये है हमारा इनट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव। बिहार, लखनऊ, यूपी, बोकारो, हरियाणा, देहरादून, बंगाल, शामली, इंदौर, एमपी, राजस्थान, जम्मू, नोएडा, झांसी, फतेहपुर, कन्नौज, सहारनपुर, झांसी, भड़दोई, जयपुर, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, बाराबंकी, गोंडा, मिर्जापुर, कासगंज, कोलकाता, लखनऊ। भाई पूरा भारत ही पढ़ रहा क्या भाई साहब, इतनी तेज कम। अमरोहा, मेरठ, नोएडा, फतेहपुर, आजमगढ़, रेवाड़ी हरियाणा, बनारस, महोबा, यूपी, गाजीपुर, लखनऊ, नालंदा, मेरठ, असम, ओ तेरी, वेस्ट बंगाल, केरला, जेवर, औरैया, ओ तेरी भाई, बहुत दूर दूर से पढ़ रहे हैं भाई बच्चे तो। बिहार, सिलचर, आसाम, राजस्थान, अलवर, रोहतक, रायबरेली, बड़ौत, प्रयागराज, मुजफ्फरनगर, अंडमान, अमरोहा, कोल्हापुर, गाजीपुर, पटना, दिल्ली, मुखर्जी नगर, अच्छा मुखर्जी नगर तो दिल्ली, सासाराम, बलिया, बरेली, गाजियाबाद,
बहुत बढ़िया भाई, भैया तुम भाई, मैं गुरुग्राम मैं नहीं पढ़ पा रहा भाई, बहुत तेज चल रहे हो तुम तो। चलो चलो, खत्म 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 खत्म। तो अब चलेगी प्रैक्टिस। कल है हमारा सैटरडे, परसों है हमारा संडे। ठीक है भाई, कल है हमारा सैटरडे और परसों है हमारा संडे। ठीक, कल है सैटरडे और परसों है हमारा संडे। आज कितनी तारीख हो गई? आज हो गई 13 तारीख, कल हो गई 14 तारीख। तो कल 14 तारीख में हम आपकी क्लास लेंगे। 14 तारीख को आपकी क्लास लेंगे हम, 14th में हम आपकी क्लास लेंगे। ठीक है, 15th में, इस संडे मैं छुट्टी रखूंगा, है ना, 15th को आपकी छुट्टी रखेंगे। ठीक, वैसे तो क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मेरा स्वेलिंग अभी मामला ठीक नहीं हो रहा, तो संडे को इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आपकी 15 को आपकी 6 छुट्टी, 15 को हम आपकी छुट्टी रख दें रिवीजन के लिए, और 14 को हम कल आपकी कक्षा लेंगे, कल आपकी कक्षा हो जाएगी। ठीक है, चलो, तो 14 को कल आपकी क्लास होगी, 15 को नहीं होगी। ठीक है भाई, सीकर आगरा, कल क्लास लोगे क्या? हाँ, कल क्लास लेंगे, बिल्कुल लेंगे। कल वोकैबलरी कराएंगे आपको, बी की वोकैबलरी कराएंगे, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अरे मेरे बाबू, अरे मेरे चांद, फाइनाइट नॉन, अब ये चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा ना, कुछ चैप्टर वाइज के लिए भी छोड़ दो। जब टॉपिक चलेगा ना वर्ब का, तो उसी में पढ़ाएंगे कि वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, फाइनाइट क्या होती हैं, नॉन फाइनाइट क्या होती हैं, फिर की क्या है, फिर इसमें जिरेंड, पार्टिसिपल, ये सब जो कुछ चैप्टर वाइज भी छोड़ दोगे ना, है ना, इनमें सब में डिफरेंस बता देंगे फिर आपको। अभी तो हमने पूरा बेसिक्स बता दिया, अब चैप्टर वाइज भी तो चलो, चैप्टर वाइज में भी तो बताएंगे। जैसे मान लो कोई पूछे जी सर नाउन तो आपने निकालना बता दिया, बट ये तो बताओ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, तो गधों वाली बात है वो, फिर चैप्टर में क्या पढ़ोगे? चैप्टर में भी तो बताया जाएगा कि प्रॉपर नाउन ये होता है, कॉमन ये होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ वो चैप्टर वाइज होगा, शुरू में ही सारा घोच पोच थोड़ी ना, शुरू में जितनी जरूरत थी सब करवा दिया मैंने आपको। ठीक है सर, आज रात को 8 बजे वाली क्लास होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी भाई, आज रात को 8 बजे वाली क्लास होगी। कल वैलेंटाइन, वैलेंटाइन डे नहीं, सिंगल लड़कों का कोई वैलेंटाइन डे नहीं। हमारी कौन सी शादी हो रखी है कि भाई हमारा वैलेंटाइन डे मनेगा? तुम मनाना वैलेंटाइन डे, तभी तो हमने कल 14 तारीख को क्लास रख रखी है। 14 तारीख को अगर हमारा वैलेंटाइन डे होता तो हम क्यों 14 तारीख को क्लास रख रहे होते? हाँ भाई, आज सैटरडे, सॉरी आज 13 तारीख को क्यों क्लास रख रहे होते? हमने क्लास मिस करी नहीं ना, इसीलिए, इसीलिए भैया सिंगल लड़कों का कोई वैलेंटाइन डे नहीं होता है, तो हमारा वैलेंटाइन डे, तुम ही हमारे वैलेंटाइन हो। ठीक है, यू ऑल आर माई वैलेंटाइन। ओके, तुमसे बढ़ के मेरा वैलेंटाइन कौन है? ठीक है, आप बेरोजगार हो इसलिए नहीं, हाँ, सरकारी नौकरी नहीं है ना, सरकारी नौकरी वालों का वैलेंटाइन होता है, प्राइवेट वालों का नहीं होता है, प्राइवेट वालों का कोई वैलेंटाइन नहीं होता है। तो यू ऑल आर माई वैलेंटाइन। ठीक है, तो विश यू अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइन डे आप सभी को। आज वैलेंटाइन, आज कौन सा डे है यादव जी? बकवास मत कर, तुझे सब पता रहता है, ईमानदारी से बता, तुम बतियाते तो रहते हो अपनी उनसे। चलो कोई बात नहीं, जो भी है अब बंद कर दो सर। ठीक है, ओके, बहुत बतिया लिए। ठीक है भाई, तो चलिए सभी मेरे वैलेंटाइन, जितने भी वैलेंटाइन इस समय मुझे देख रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत वैलेंटाइन की शुभकामनाएं, है ना। चलो ओके, बाय, मिलते हैं आप लोगों से अब कल वोकेबलरी की क्लास में, और फिर मंडे से धुआंधार प्रैक्टिस। ठीक है, ओके भाई, सभी को जय हिंद।